रेडियो का ज़िक्र किया आपने, और हम सब की ज़िंदगी में, कम से कम हमारी आपकी एज ग्रुप में तो रेडियो बड़ा रोमांटिक जी। एक चीज़ है। और अगर वो लास्ट ओवर्स की जो क्रिकेट की कमेंट्री है, अगर उसको छोड़ दें तो उसके अलावा कहीं रेडियो में स्पीड नहीं होती थी। और हम सब लोग रेडियो के ऐसे गिरविदा कि कहीं दूर बज रहा है तो जल्दी से अपना भी ट्यून कर लिया कि अच्छा पसंद का गाना आ रहा है तो वो सुन लिया। एफएम में भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ जो मुझे अब ये लगता है कि जिन गानों के पैसे मिलते हैं नए रिलीज़ के, शायद वही चलते हैं और उसके अलावा कुछ चलता ही नहीं है। और 1-1.5 साल पुराना गाना भी पुराना हो जाता है जी। एफएम पर। तो एफएम के रेडियो के हवाले से भी कुछ नई तख्लीक, कोई नई रचना, कोई नया अंदाज़ आपको लगता है आता हुआ दिख रहा है? हालांकि जो रेडियो पॉडकास्ट रेडियो है वो भी लेकिन है कॉरपोरेट का ही। हाँ, वो बात सही है आपकी। मैं तो यही कहता हूँ कि कम से कम एफएम के ये जो जितने भी फेजेस में नीलामियाँ हुई और नए नए प्राइवेट एफएम चैनल्स आए, प्रोग्रामिंग के नाम पर अगर आप देखिएगा, अभी हमारा रेडियो जवान ही नहीं हो पाया। मतलब वो अभी घुटनों चल रहा है, या अभी मतलब वो बड़ा हो ही नहीं पाया। मुझे हैरानी होती है कि आप बीबीसी चैनल 4 और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें, हिंदी में भी बीबीसी के हिंदी सर्विस में भी ऐसी पाथ ब्रेकिंग प्रोग्रामिंग और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं जिनका आज कोई सानी नहीं है। और कम से कम हम लोगों के यहाँ जितना रेडियो प्रैक्टिस हो रहा है, जो एयर पर हमको सुनाई दे रहा है, उसमें ऐसा कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं है, कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं है कि आप कहें कि हम इसको डाउनलोड करके या रिकॉर्ड करके, अगर फिल्मी गाने ना हों जी जी, तो सिर्फ रेडियो चल ही नहीं पाएगा। यही। फिल्मी हाँ गाने अगर हाँ ना हों, हाँ। इसलिए देखिए मेरे पास एक शो था जिसका नाम था रेडियो रिदम, और उसमें सिर्फ 1 या 2 फिल्मी गाने में बजाता था। बाकी मुझे मालूम है कि दिल्ली में, और ये बात भी कभी उषा उत्तुप ने मुझसे कही, ऐसी एक पार्टी में गपशप के दौरान बोली कि मैं जोहानिसबर्ग में थी, तो वहाँ पर एक कार में ट्रैवल करते हुए मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक जो रेडियो जॉकी है वो अभी थोड़ी देर बाद एक कोई अंग्रेज़ी गाना बजा रहा है, उसके बाद कोई तमिल गाना बजा रहा है, फिर कोई अरबिक में एक गाना बजा रहा है, फिर कोई हिंदी का गाना बजा रहा है। हाँ, फिर बाकी जो जैज़ ब्लूज़ पॉप, वो एक मिक्स्ड बैग जैसा उसने शो क्यूरेट किया था। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि दिल्ली जैसी जगह में भी आखिर जो लोग छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, तेलंगाना से आकर दिल्ली में रह रहे हैं और यहाँ की जो लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज में रहकर रेडियो कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है कि उनको आप हमेशा हिंदी के फिल्मी गाने ही सुनाएंगे? वो कब अपनी ज़मीन के, अपने कल्चर का म्यूज़िक कब सुनेंगे? आपके पास 24 घंटे की प्रोग्रामिंग में कोई एक ऐसा बैंड, कोई एक ऐसा शो नहीं है जिसमें आप इन सारी तरह के लोगों को आप उनका म्यूज़िक ऑफ़र कर पाएँ। मतलब वो फोक म्यूज़िक भी हो सकता है, वो रीजनल म्यूज़िक हो सकता है, अलग अलग जॉनरा का हो सकता है, लेकिन नहीं करते। तो कम से कम हम लोगों के यहाँ, ये बात मैं हमेशा इस पर यकीन करता हूँ कि हम लोगों के यहाँ कॉरपोरेट रेडियो ने तो कुछ ऐसा बता ही दिया प्रोग्रामर्स को कि इस तरह का शो बिकेगा, और उसमें वही जो लाइसेंस जिनके आसानी से मिल जाते हैं, कुछ एक बुके जैसा है, उन्हीं गानों को ये स्टेशन भी ख़रीदेगा, ये n नंबर ऑफ सॉन्ग्स ये स्टेशन भी ख़रीदेगा। इसलिए आप अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेशन आप सुन रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम का गाना वो भी बजा रहा होगा और वही बजा रहा होगा, और कई बार एक ही गाना दूसरे स्टेशन पर भी आपको सुनने को मिल जाएगा, दूसरे या तीसरे स्टेशन पर, अगर आप 3-4 घंटे का ट्रैवल कर रहे हैं और स्टेशन सर्फिंग कर रहे मेरे हैं तो। साथ हुआ बैक टू बैक 3 जगह। मुझे लगा क्या मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। जी आई वॉज ट्रैवलिंग और मुझे लगा क्या मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, जी सेम सॉन्ग जी, वन आफ्टर अनदर। बिल्कुल। और आपका ये भी बिल्कुल कहना सही है कि जो 1 साल पुराना हो गया, 2 साल पुराना हो गया गाना या कोई म्यूज़िक, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई
नया था, कभी नया कभी था। ये नया मतलब था। आपको लगेगा कोई 40 साल पुराना कोई हाँ, गाना विलुप्त होगा, हो जा रहे हैं। विलुप्त हो जाते हैं। मतलब आप सरवाइव उसी रेट्रो नाम की चीज़ पर कर रहे होते हैं, वही जो 50s टू 60-70s तक के गाने हैं उसी पर आप सरवाइव कर रहे हैं, उसी का रिकॉल वैल्यू है। बाकी जो भी इधर बीच में जो गाने बन रहे हैं, जो भी म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है और वो लगता ही नहीं है कि वो आपकी मेमोरी में कहीं पर टिक पाएगा। ये तो खैर गानों की बात है, मुद्दा है कि रेडियो सिर्फ गाने के लिए नहीं बना ना। जी, अभी देखिए मैंने, असली बात ये है। हाँ अभी मैंने BBC चैनल 4 की एक डॉक्यूमेंट्री सुनी, जो कविता पुरी नाम की बहुत रिनाउंड रेडियो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 3 मिलियन नाम से एक सीरीज़ की है जो बंगाल के फेमिन पर है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पहली बार बंगाल के फेमिन को इतने नज़दीक से, इतने आंकड़ों और इतने सर्वाइवर्स के सीधे बयानों के बीच में से सुन रहा था। और ये तभी हो पाया, मतलब हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, वो ये कह रही हैं उसमें कि आजकल तो BBC के रिपोर्टर को या प्रोड्यूसर को इंडिया ट्रैवल करने की उतनी आज़ादी भी नहीं है, यानी वो खुद ट्रैवल करके आकर जो लोग सर्वाइवर्स हैं इसके फेमिन के 90 साल 92 साल की उम्र के लोग जिनसे वो मिल सकती थी, वो खुद नहीं मिल पाई, उन्होंने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा वगैरह वगैरह। तो एक प्रोड्यूसर के लिए ये भी एक मुश्किल की बात चैलेंज। होती है कि आप एक ऐसे देश में आपको जाने नहीं दिया जा रहा जिस पर आप एक स्टोरी कर रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों के यहाँ जो अभी फ़िलहाल तो रेडियो का हाल तो यही है। इसमें जो भी होप थोड़ी है वो पैरेलली जो पॉडकास्टर्स जो कुछ कोशिश कर रहे हैं उनसे ज़रूर की जा सकती है।